नाज़रीन, आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ यही रही कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मियां नवाज शरीफ की जेल में मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के ऊपर मरियम नवाज़ ने बिलावल का शुक्रिया भी अदा किया है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर तबसरा के लिए तजिया के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब। उनसे पूछते हैं कि वो इस मुलाकात को किस नज़र से देखते हैं और मुस्तकबिल में इसके क्या असरात होंगे। जी मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये कहा जा रहा है कि ये मुलाकात जो है गैर सियासी थी और मकसद ये था कि मियां नवाज शरीफ की इयादत करना था। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये मुलाकात सिर्फ इयादत तक महदूद थी, बल्कि ये एक सियासी मुलाकात इसे कहा जा सकता है, क्योंकि आज दोनों रहनुमाओं के माबैन जो माजी की जो गलतियाँ हुई हैं और जो मुस्तकबिल का लायामल हो सकता है सियासी जमातों का, उस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू की गई है। इवन के मियां नवाज शरीफ ने अपनी उस गलती का भी इदराक किया कि 62-63 के तहत आइन की दफ़ा जिसके तहत मियां नवाज शरीफ ताहयात नैद हुए, पीपल्स पार्टी चाहती थी कि उसको आइन से निकाल दिया जाए, उसमें तरमीम कर दी जाए, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने अपनी दौर हुकूमत में उसको तस्लीम नहीं किया और आज उन्होंने अपनी इस गलती को माना कि हमें पीपल्स पार्टी के सफ़र को कबूल करना चाहिए था। दूसरा सबसे अहम बात जो इस मुलाकात में है वो ये है कि बहुत दूरियाँ थी। जब आसिफ अली ज़रदारी साहब पहले मिलना चाह रहे थे तो नहीं मिले नवाज शरीफ और बारहा कोशिश के बावजूद मुलाकात नहीं हो सकी। तो अब मैं समझता हूँ इस मुलाकात से जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की दूरियाँ थी और ये कहा जाता था कि अपोजिशन का कोई अलाइंस नहीं बन सकता, मेरे ख्याल में वो अब दूरियाँ कम हुई हैं और हुकूमत को टफ़ टाइम मिल सकता है जब दोनों जमातें असम्बली के फ्लोर पर या असम्बली से बाहर जब ये पाक बात कशीदगी कम होगी तो मेरे ख्याल में हुकूमत के ख़िलाफ़ एक एहतजाज शुरू हो सकता है, जिसमें दोनों सियासी जमातें जो हैं वो मौलाना फजल रहमान के साथ मिल के हुकूमत के ख़िलाफ़ एक भरपूर अवामी मसाइल के हवाले से एहतजाज का इरादा रखती है। मलिक साहब, बिलावल ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उसने कहा कि मिसाक जमहूरियत के हवाले से जो है वो हमारी बात हुई है मियाँ साहब से और हम दूसरी जमातों को लेके चलना चाहते हैं उसी मिसाक जमहूरियत के ऊपर दोबारा। अब क्या देखते हैं कि हुकूमत को टफ़ टाइम दे पाएगी? देखिए, पहली बात तो ये कि आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मीडिया से जब बातचीत करते हुए इस बात की नफ़ी की है जो डील की बात की जा रही थी कि नवाज शरीफ साहब किसी डील के नतीजे में खामोश हैं, बल्कि उनका ये कहना था कि मियां नवाज शरीफ को जेल में रखने के बावजूद उनको दबाया नहीं जा सका और वो अपने मौक़िफ़ पर अब भी डटे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो जो कोशिशें की जा रही थी कि मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चले जाएँ, वापस ना आएँ, मरियम नवाज साहबा सियासत से किनारा कशी कर लें, इसमें तो अभी तक कामयाबी नहीं हो सकी। गोया नवाज शरीफ ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान की सियासत से उनको आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते कि वो कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करे और मुल्क की सियासत से आउट हो जाएं। अलबत्ता ये बात कि अब हुकूमत के ऊपर बड़ा इंसार करता है कि हुकूमत कितनी गलती करती है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मियां नवाज शरीफ का ये मौक़िफ़ एक है कि हुकूमत को गलतियाँ करने दें। हुकूमत ने जो वादे किए हैं, हुकूमत ने जो अपना मंशूर दिया हुआ है उस पर अमल दरामद नहीं करती तो हुकूमत इट्सेल्फ मुश्किल का शिकार होगी। उस सूरत में दोनों जमातें हुकूमत के ऊपर दबाव बनाएंगी। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने तबसरा सुना मलिक साहब का। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब